हेलो मैडम। कम इन। ये सब क्या है मैडम? ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है। अब से आपको मुझसे इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी? पर क्यों? मेरे पास आंसर्स हैं। आई नीड सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैं समझा नहीं। दरअसल हम अब तक ये नहीं जानते कि क्रिमिनल कौन है, पर विक्टिम कौन है ये तो जानते हैं। कौन है? मैं हूँ। आप हैं? ये सारी प्रॉब्लम इस वेबसाइट से शुरू हुई, इसलिए मैं खुद अपने आप से इंक्वायरी नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिमाग कभी भी मेरे ऑपोजिट सोचेगा ही नहीं। इसलिए आई नीड अ प्रॉपर सेल्फ इन्वेस्टिगेशन टू रीच हिम। उस इंसान ने इस वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले जरूर कोई ना कोई ठोस प्लान बनाया होगा। क्या ये आपकी गट फीलिंग है? नहीं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए। हमने अरुण को पकड़ने के लिए हर निगरानी की, कमिटी में भी हमने यही बात बताई, लेकिन आपने जो बोला वो कंफ्यूजिंग है। आपने कहा अरुण ने वेबसाइट स्टार्ट नहीं की, जरूरी है किसी और का ही काम है। जब किसी और ने ये किया तो अरुण का पीछा क्यों? किसी और की तलाशी क्यों नहीं ली आपने? क्या आपने अपने बचाव के लिए ऐसा बोला था? मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर आप प्रैक्टिकली मुझे कन्विंस कर सकें कि इसमें कोई दूसरा है तो फिर मैं करूंगा, भले ही मेरी जॉब क्यों न चली जाए। मुझे तुम्हारे फ्रेंड अरुण की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपकी वजह से उसकी जान गई, अब इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है? तुम अरुण से लास्ट टाइम कब मिले थे बताओ? उस दिन पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद हम यहीं मिले थे। वो बहुत गुस्से में था। आपको तो पता ही है उसके गुस्से के बारे में। अरुण की किसी से दुश्मनी थी या फिर हाल ही में उसकी किसी से मुलाकात हुई थी? दोनों का जवाब आप ही हो। अब तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? हाँ, एक मिनट। छोटू इधर आ। लेट्स गो। हाँ, आ रहा हूँ। हेलो शी डेविल, ये लाइन ग्रेफिटी तक नहीं रुकने वाली। अब तो बहुत कुछ बाकी है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उसने कहा था वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और फिर 3 दिन बाद ये वेबसाइट का इशू शुरू हुआ, इसलिए सर्वेलेंस पे रखा था। एंड लेटर ही कमिटेड सुसाइड। मेरा डाउट ये है कि उन 3 दिनों तक वो कहां था। इस बीच वो जरूर वेबसाइट प्लानिंग कर रहा होगा। फाइन, मान लेते हैं अरुण ने ही वो वेबसाइट बनाई होगी, तो क्या उसकी खुशी में उसने सुसाइड कर लिया? मतलब? अगर अरुण ने वेबसाइट बनाई तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? लेकिन अगर उसने वेबसाइट नहीं बनाई तो जहां तक मुझे लगता है डरने की कोई वजह ही नहीं, सुसाइड करने का कोई कारण ही नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन में सुसाइड का तो मामला बनता ही नहीं। असल में आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? अरुण की डेथ के पीछे कोई और है। डिपार्टमेंट ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि उसने प्लान किया होगा। सब कुछ सुसाइड केस की वजह से ही हो पाया और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आपको सस्पेंड करने का रीजन कौन होगा? आपको किस पर शक है? अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। तो यू आर कन्विंस्ड। किसी दूसरे को वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं पता। जब अरुण और आपके बीच में प्रॉब्लम हुई तो तभी उसने वेबसाइट क्यों बनाई? शायद पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने इस मौके का फायदा उठाया। क्या आपको ऐसा लगता है? यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है। 2 साल पहले जब मेरी फ्रेंड प्रिया की डेथ हुई थी, उस वक्त भी मैंने क्रिमिनल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे नहीं लगता वो ये जानता होगा। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में उसे इस बारे में पता चल गया होगा। क्या वो भी ऐसा कर सकता है? हाँ, मे बी। ये कैसे कह सकती हैं आप? प्रिया और अरुण दोनों की डेथ एक ही तरह से हुई। दोनों ही जगहों पर एक अकेली इंसान मैं ही थी, और इनमें से एक डेथ तो मेरा पर्सनल लॉस है और दूसरा केस मेरे करियर पे ब्लैक मार्क। दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही केसेस को सुसाइड बताकर क्लोज कर दिया गया।
मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये दोनों मर्डर्स थे और ये सिर्फ मेरी गट फीलिंग नहीं है। सो कॉमन एनिमी जिसके मोटिवेशन का हमें पता नहीं, बट व्हाई 2 years गैप? या दैट्स $1 million क्वेश्चन। Why 2 years gap? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पहले ही एविडेंस कलेक्ट कर लिया मैडम। सही कहा, लेकिन वो इसे सुसाइड की नजर से देख रहे थे और हम मर्डर की नजर से। ऊपर चलते हैं। उन 3 दिनों तक शायद अरुण यहीं पर था। पर क्या वो अकेला था? यहाँ कुल 4 सीढ़ियां हैं मैडम, वो इनमें से ही किसी एक से भागा होगा। जैसे यहाँ पहुंची उसने अरुण को मार दिया, वो इतना रिस्क क्यों लेगा? इसमें रिस्क है ही नहीं। उसने पूरा प्लान बनाया था कि वो मौके पर पहुंचकर अरुण को मार देगा और मेरा करियर बर्बाद करेगा और वो खुद बच जाएगा। हम सोचते हैं कि पुलिस हमें क्रिमिनल से बचाएगी, लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यस, आई वाज राइट। उस दिन अरुण के साथ कोई और भी था, तो मेरी सारी थियरीज और गेसेस करेक्ट हैं। सी, किसी का शैडो दिख रहा है। लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी खतरनाक हैं। करेक्ट है मैडम। अगर शैडो पर्सन वहां था तो उसे हमारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता होगा। यस, पर वो सामने नहीं आएगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे उम्मीद थी कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगी तो वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा, लेकिन जब वो पकड़ा ही नहीं जाना चाहता तो वो आगे आएगा ही क्यों? His cool attitude is dangerous. उस दिन उसने जो मैसेज भेजा था वो मेरे लिए था। I was not here by chance, by choice. His choice. लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पाई कि वो दोनों आखिर कब और कहां मिले थे। हे, वो यहाँ क्या कर रही है? टेंशन मत ले। हे भगवान। तुम्हारे कहने पर मैंने हेलमेट में ड्रग्स छुपा दिया था। कहीं तुम्हारा फ्रेंड तो हमारे बारे में नहीं बताएगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं कि पुलिस हमें क्रिमिनल से बचाएगी, लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। थैंक्स ब्रो। अगर मैं करता तो इतनी परफेक्ट वेबसाइट नहीं बन पाती। मैं तो कुछ छोटा ही प्लान कर रहा था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम सुपर हो ब्रो। अगला प्लान क्या होगा? सिंपल है भाई, तुम्हें बस शक पैदा करना है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कर ही दिया है। तो फिर बढ़िया है। ये हमारी शुरुआत है। बता नहीं सकते हम लोग कितना दूर जाएंगे, पर सबसे पहले हमारी सेफ्टी जरूरी है। तब तक तुम यही अलर्ट होकर रहना।